जय श्री कृष्ण मित्रों आज मैं आपको विलोम शब्द पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से विलोम शब्द की मेरे पास में ये चीज आ रही थी। कह रहे थे कुछ बच्चे कि हमें विलोम शब्द पढ़ाइए और विलोम शब्द अधिकतर एग्जामों में भी आते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत, यानी कि जो विपरीत अर्थ देते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और देखिए विलोम शब्द में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द यानी कि संयोग, संयोग का विलोम शब्द क्या है। अब पहले भी हमने क्या पढ़ाए थे, रस पढ़ाए थे, और रस में जो संयोग श्रृंगार था उसमें भी उसके दो भाग थे, एक संयोग श्रृंगार था, एक वियोग श्रृंगार था। तो ऐसे ही संयोग का विपरीत या फिर उल्टा क्या होगा, वियोग। क्या होगा, वियोग, यानी कि बिछड़ने के लिए वियोग होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट है अनुकूल, अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। देखिए कभी कभी परिस्थिति हमारे अनुकूल चलती है, लेकिन जो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं चलती है तो वो कैसी होती है, प्रतिकूल। प्रतिकूल एक होता है। देखिए नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण क्या होता है कि किसी को आप चीज कुछ दे रहे हो, कोई भी वस्तु है तो वो क्या कर रहे हो, आप अर्पण कर रहे हो। ईश्वर के जब आप मंदिर जाते हो तो फूल अर्पण करते हो, नहीं करते हो, और वापिस दूसरा क्या देगा ईश्वर आपको, यानी कि आप ग्रहण करोगे, आशीर्वाद मिलेगा, है ना। ऐसी कामना करते हो ना कि हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। तो अर्पण का विलोम क्या होगा, ग्रहण। कभी कभार हम अपने विचारों को भी दूसरों को देते हैं और दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करते हैं, जो हमें बातें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट है अवनी। अवनी देखिए इसमें पर्यायवाची भी हमें याद होने चाहिए। पर्यायवाची और विलोम शब्द ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, और वर्तनी। ठीक है, तो अवनी, अवनी मीन्स क्या होता है, धरती को कहते हैं। उसका विपरीत क्या होगा, अंबर होगा। अंबर, जिस भाषा में जैसे ये पूछ रहा है वैसे ही हमें आंसर भी देना है। जैसे कि धरती है, धरती का आकाश ऐसे हो जाएगा, ऐसे अवनी का अंबर होगा। नेक्स्ट है अवनति। अवनति इसका विपरीत क्या होगा, उन्नति। भाई अवनति यानी कि कोई प्रोग्रेस हमारी नहीं हो रही है, और उन्नति यानी कि कार्य प्रगति पर है, उन्नति हो रही है। आपकी भी तो उन्नति हो रही है, नहीं हो रही है, कि आप तैयारी कर रहे हो तो क्या अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वीडियो भी देख रहे हो तो लगता है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। चलिएगा अब देखते हैं अनुराग। अनुराग का विपरीत क्या होगा, अनुराग, विराग। अग्रज, अग्रज मीन्स क्या होता है, अग्रज मीन्स होता है बड़ा, बड़ा भाई होता है कि अग्रज, या फिर किसी का जन्म जो पहले हुआ हो वो क्या होगा, अग्रज होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ जाता है। और इसका विपरीत क्या होगा, यानी कि अनुज। अनुज मीन्स क्या होता है, छोटा। भाई दो भाई हैं, एक का जन्म पहले हुआ है, एक का बाद में होगा, तो अग्रज का क्या होगा, अनुज। अब देखिए अग्रज तो है ही, अनुज को आप किसी के नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई पड़ोस में है या फिर कोई आपका रिलेटिव है। भाई देखिए हमने तो कनेक्ट किया है कि हमारे जो अनुज है वो एक सर है, अनुज सर के नाम से हमने कनेक्ट कर लिया कि अग्रज, और विपरीत क्या होगा, अनुज। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही नाम याद करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, प्राचीन। अर्वाचीन यानी कि नई कोई चीज है तो वो अर्वाचीन है, और विपरीत प्राचीन। नेक्स्ट है आगत। आगत
इसका क्या हो जाएगा, देखिए आगत का कभी कभी यानी कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, आगत का विगत कर देते हैं, लेकिन ये चीजें गलत है। आगत का जो होगा वो अनागत होगा, अनागत, ठीक है, ये अनागत लगाएंगे। और एक है आपका देखिए उधार, ठीक है, उधार। तो उधार का क्या हो जाएगा, कोई चीज आपने किसी से उधार ली है तो कभी नगद भी तो लोगे ही कि उधार ही चलता रहेगा, तो उधार का क्या हो जाएगा, नगद, ठीक है। नेक्स्ट है आचार। देखिए ये बार बार एग्जाम में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आचार, आचार का बहुत सारे बच्चे क्या लगा देते हैं विलोम शब्द, आचार का विचार लगा देते हैं। जब 4 ऑप्शन आते हैं ना करने के लिए तो तुरंत किस पे करेंगे, आचार का विचार हो गया। भाई आचार विचार तो एक ही माने जाते हैं, तो आचार का क्या होता है विलोम शब्द, आचार, अनाचार। आदर, आदर का क्या हो जाएगा, आदर, अनादर। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक है कुछ चीजें भौतिक भी होती हैं, आध्यात्मिक का भौतिक। अमर, भाई देखिए अमर, अब ऐसा तो नहीं है जो इस धरती पर आया है कोई भी मनुष्य हो तो वो अमर नहीं हो सकता, उसकी क्या होनी आवश्यक है, मृत्यु। जैसे कि रावण के लिए भी बोला जाता था कि रावण अपने आप को क्या मानता था कि अमर है, लेकिन मृत्यु उसकी भी हुई थी। जो चीजें निश्चित हैं ये पूर्व निर्धारित होती हैं, बस किसी की जैसे भी लिखा होता है उनके अनुसार उसकी मृत्यु होती है। तो अमर का क्या हो जाएगा, मृत्यु, विलोम शब्द होगा मृत्यु। उर्वरा, उर्वरा, जो उर्वरा है उर्वरा का विलोम शब्द होगा बंजर। उर्वरा हो रही है कि खेती बहुत अच्छी हो रही है, और बंजर होता है कि जो खेती है कहीं पर खेती नहीं हो पाती है, वो बंजर जमीन होती है। नेक्स्ट है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, अनुत्तीर्ण। भाई देखिए परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा में कुछ बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं और कुछ अनुत्तीर्ण होते हैं, होता है नहीं होता है, भाई जरूरी थोड़ी नहीं है कि जॉब सभी की लगे, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनकी जॉब नहीं लग पाती है, तो उनको हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास जारी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है धूमिल। देखिए ये धूमिल है, धूमिल मीन्स क्या है कि कोई चीज हमें सही से दिखाई नहीं दे रही है। धूमिल का विपरीत शब्द क्या होगा या विलोम क्या होगा, उज्जवल। और उज्जवल जो है ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है, ठीक है, उज्जवल। और इसमें देखना है उज्जवल, ठीक है, इसमें जय जो है ये आधे रहेगा, और इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि है आपकी व्यंजन संधि, उत प्लस ज्वल, उज्जवल, ठीक है। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश देखिए क्या होता है कि किसी की जो भाषा होती है वो कर्कश होती है, कठोर शब्द का प्रयोग करता है, और कोई जो दूसरा है सामने वाला कोई कैसे शब्द का प्रयोग करता है, मधुर, ठीक है। अग्नि, देखिए जहां पर अग्नि है वहां पर इसका पर्याय क्या होगा, जल। अग्नि का विपरीत क्या होगा, जल होगा। अति, अति मीन्स क्या होता है, अधिक, तो इसका अति का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। कोई चीज अधिक मात्रा में है और कोई कम मात्रा में है। नेक्स्ट है अकर्मक। अकर्मक देखिए ये क्रियाएं जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक अकर्मक क्रिया होती है और दूसरी सकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक का क्या हो जाएगा, सकर्मक। अकर्मक जो बिना कारण के ही कोई कार्य होता है, जैसे कि राम हंस रहा है, क्या यह सकर्मक है, कोई कर्म हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, हंस रहा है,
या राम हंस रहा है तो क्या है, अकर्मक बिना वजह की ही हंस रहा है। और अगर जो ये चीज आ जाए कि राम पत्र लिख रहा है तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, इसमें होगी आपकी सकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें कर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृष्ण। देखिए कृष्ण जी के बारे में आप जानते ही हो, कृष्ण कैसे थे, काले थे, है ना, श्याम रंग था, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, और दूसरी उसमें कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरी चीज में भी हम देख लेते हैं। एक होता है पक्ष होते हैं, जैसे कि मंथ होता है, महीना होता है, उसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो इसको इस तरीके से भी हम देख लेते, कृष्ण शुक्ल या श्वेत, इसके दोनों अगर जो इसमें से कोई सा भी आता है तो आप इसको देख करके सही कर देंगे। नेक्स्ट है ग्रस्त। ग्रस्त यानी कि कोई रोगग्रस्त। अब जब रोग से कोई व्यक्ति ग्रस्त होगा तो वह रोग से मुक्त भी तो होगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ग्रस्त मुक्त। जंगम, जंगम का विलोम शब्द होगा स्थवर, बहुत आता है एग्जामों में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थवर। नेक्स्ट है दुर्जन। दुर्जन यानी कि दूर प्लस जन, यानी कि दूर मीन्स बुरे, जन मीन्स व्यक्ति। कोई व्यक्ति देखा है कि बहुत ही बुरे व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं हमारी लाइफ में जो कि बहुत ही सज्जन होते हैं, उनके विचारों से हमारा जो जीवन है वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, अच्छा बन जाता है। तो दुर्जन का विलोम क्या होगा, सज्जन होगा। सज्जन यानी कि सत प्लस जन। नेक्स्ट है साकार। साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साकार ब्रह्म है तो वो क्या हो जाएगा, साकार, जो कि हमें प्रत्यक्ष कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, तो कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि ईश्वर का जो रूप है क्या आपको दिखाई देता है, वो कैसा है ईश्वर, वो निरंकार है, यानी कि उसके रूप रंग का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें आपकी वो भी आ जाएंगे जैसे कि निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवि कौन थे, कबीरदास जी थे, ठीक है, और सगुण के कौन थे, तुलसीदास और सूरदास जी थे। तो निर्गुण का, साकार का क्या हो जाएगा, निराकार। नेक्स्ट है संधि। भाई संधि करते हो ना, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद तो एक ही चीज होगी, लेकिन संधि का क्या हो जाएगा, विपरीत विग्रह। क्या हो जाएगा, संधि विग्रह। नेक्स्ट है स्तुति। अब देखिएगा, स्तुति किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है, आप प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी कहीं कहीं पर निंदा भी तो होती है। स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निंदा। वैसे निंदा करनी गलत बात है, ठीक है, निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है हास। देखिए हास का क्या है कि हंस रहे हैं तो अच्छी खुशी मिले, लेकिन कभी कभार क्या देखा कि हास का कभी जो विपरीत होगा वो क्या होगा, रुदन। बच्चे को देखा है एक छोटी सी बात पर जिद कर लेता है कि रुदन मचा रखा है, कहा जाता है, नहीं कहा जाता है बच्चे की, कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं, मैं तो यही चीज चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो वो क्या करा, हास कुछ देर पहले हंस रहा था, लेकिन अभी क्या स्टार्ट कर दिया उसने, रुदन। नेक्स्ट है हानि। अब देखिए हानि का विलोम शब्द क्या होगा, हानि यानी कि हमें किसी, जो हम वर्क कर रहे हैं कभी कभार हमें हानि हो जाती है उसमें, तो कभी हमें लाभ भी तो होता है, ठीक है, तो हानि का विलोम होगा लाभ। नेक्स्ट है संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि कहते हैं ना कि संक्षिप्त शब्दों में लिखिए, यानी कम शब्दों में लिखिए, और संक्षिप्त का विलोम जो हो जाएगा वो होगा विस्तृत। जैसे कि पहले जो रचना महादेवी वर्मा ने जो रचना लिखी है, कौन सी लिखी थी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना।
परिचय इतना इतिहास से ही उंडी कलती मिटा चली, है ना। तो उसको भी आप देख सकते हैं। हमारी पीछे वाली जो वीडियो है महादेव वर्मा की, उसमें भी इसका एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है, तो संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? विस्तृत। एक होता है, नेक्स्ट है मूक। मूक मीन्स यानी कि कोई इंसान होता है शांत बैठा हुआ है, मूक बैठा हुआ है, यानी कि कुछ नहीं बोला। लेकिन क्या कुछ लोग आपने ऐसे देखे कि चबड़ चबड़ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। मूक मीन्स कम बोलने वाला और वाचाल मीन्स अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ विलोम शब्द पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है? मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो। अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।